अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। इमरान खान की आंख की बीमारी का मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले पर आज की अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की सेहत और उनसे मुलाकातों पर आए पाबंदियों के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और केपी हाउस के बाहर धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। इमरान खान की सेहत के मामले पर एहतजाज करते हुए एक जानिब अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की हदूद के अंदर धरना दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की क़यादत में एक धरना केपी हाउस में भी दिया गया है। अपोजिशन लीडर महमूद अजहज़ई ने कहा कि 100 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट को कैदी बनाकर रखा गया है। हम धमकियां देने वाले लोग नहीं, मुतालबात ना माने गए तो धरना जारी रहेगा। जब तक इमरान खान बाइज्जत सही तरीके से वहाँ नहीं जाता और उनके घर की तरफ से व उनके जो कंसर्न लोग हैं उनकी तरफ से ये बात नहीं आती कि इमरान खान पहुँच गए हैं और डॉक्टरों ने उनको मुआयना किया है, ये धरना हमारा रहेगा। कोई हमारे खाना बंद करता है, पानी बंद करता है, हम वो लोग हैं, हमारा खाना कोई बंद नहीं कर सकता। हम यहाँ बैठे, हमारी पार्लियामेंट है। अगर हमें छेड़ा गया, तंग किया गया, 3 तारीख को प्रेसिडेंट यहाँ एड्रेस करेगा, कैसे बेहतरीन एड्रेस होगा। सैकड़ों लोग सेनेटर और MNA तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, फिर क्या होगा? वही हंगामा। जो खतरात आपके हैं मायूम की तरह हमें बता दें। मैं इमरान से नहीं मिला हूँ, जब से मैं जेल जाऊँगा, मैं राजी करूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो इमरान खान की सेहत पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे, क्योंकि इमरान खान की सेहत उनके लिए सियासत से बढ़कर है। एक्स पर अपने पैगाम में सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान कोई मामूली शख्स नहीं, उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया जो नाकाबिले मुआफ़ी है। अब उनका बेहतरीन इलाज हमारी अवलीन तरजीह है। कोई हरगिज़ ये ना सोचे कि मैं इमरान खान के इलाज तक आराम से बैठूंगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क के मुतादिद शहरों में एहतजाज की कॉल दी थी। इस सिलसिले में मोटरवे पर स्वाबी इंटरचेंज पर धरना जारी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि धरने के शुरका स्वाबी से इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सलमान सफदर के बकौल अडयाला जेल में कैद इमरान खान की दाएं आंख में सिर्फ 15% बीनाई रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले इमरान खान का मुआयना करवाएं। इमरान खान अगस्त 2023 से कैद में हैं और रावलपिंडी के अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा काट रहे हैं, जबकि 9 मई 2023 के एहतजाजी वाकयात से मुतल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी जेर समात हैं। अडयाला जेल में कैद इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक सहूलियात पर PTI मुतअद्दिद बार शिकवा और अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी है और ये अदम इत्मीनान अब भी बरकरार है। आज इस मामले पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंतहाई जारहाना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने इलाज के लिए कोई हुक्म नहीं लिखा, हमें छुपा कर इलाज करवाना कबूल नहीं होगा। हमें फोन आया था रात को, वो कह रहे हैं हम अस्पताल में करवा देंगे, लेकिन इमरान खान के अपने मुआलिज डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा, और ना ही फैमिली मेंबर होगा कोई। अब ये किस किस्म की बात है? ये होते कौन है? ये कौन होते हैं कहने वाले के मौजूद नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि छुपा के करना है, क्योंकि आप डॉक्टरों को कंट्रोल कर लेंगे, रिपोर्ट्स कंट्रोल करेंगे। हमें कबूल ही नहीं है, हमें इस किस्म का इलाज नहीं चाहिए। यहाँ पे सारी जो अदालतें हैं, एक किस्म का पूरा अदालती निज़ाम दफन हो चुका है। मैं कहा था कि 16 तारीख तक इमरान का इलाज होना चाहिए और हम तसल्ली होगी थी हमें कि चीफ जस्टिस अब ऑर्डर देंगे। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त दायर कर दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने इमरान खान की जमानत पर रिहाई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर कर दी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि बानी PTI अपनी दाएं आंख की एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। आंख की बीमारी की तशखीस पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। डॉक्टर ने करार दिया कि दरखास्त गुजार की दाएं आंख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासिर हो चुकी है। जमानत पर रिहाई की दरखास्त में कहा गया है कि बीमारी के नतीजे में इमरान खान की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं है। दरखास्त में कहा गया है कि बानी PTI को जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने एक बार फिर वाजे किया कि उनकी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ ना आए। जो रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने 2 दफा एक जुमला पहले बोला था, द रिपोर्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बीनाई 15% है। दूसरी जानिब हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक हो गई है। इस सिलसिले में आज इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान से उनकी तकरीबन 20 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी करवाई गई है, जबकि इस मुतालिक अलीमा खान ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि बानी PTI अपने बच्चों की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए।
जबकि इमरान खान के आंखों के मखसूस अस्पताल में मजीद इलाज का फैसला भी कर लिया गया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इमरान खान की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। इस मामले पर कयास आराइयां, बेबुनियाद खबरों और जाती मुफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। जबकि अता तारड़ नहीं बल्कि हनीफ अब्बासी भी तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान की बीमारी पर सियासत की जा रही है और बीमारी के बहाने सजाओं से रिलीफ नहीं मिलेगा। मुकाफाती अमल है। मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर कोई बीमार है उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन इसको बहाना बनाकर अपनी सजाओं की तरफ या उसकी माफी की तरफ ये आप भूल गए। वो माफी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि आखिरी वक्त तक भी अगर फांसी लगने वाले के भी राइट्स है, तो अभी तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जबकि वकला बरादरी की जानिब से भी हुकूमत पर दबाव में इजाफा होता दिख रहा है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इमरान खान की सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। बार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान की सेहत की खराबी हुकूमत की खास तौर पर जेल सुपरिटेंडेंट की बेअमली की वजह से है, जिन्होंने ना तो मुतल्लिका हुकाम और ना ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अहले खाना से बात की। पीबीसी ने अपने बयान में वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए और उनकी आंख के मसले का मुआयना उनकी अपनी पसंद के बेहतरीन डॉक्टरों से करवाया जाए। इस तमाम सूरत पर मज़ीद बात करने में ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा नईम पंजोथा। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका और नईम पंजोथा साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब, बड़ी देर कर दी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में। एक तरफ तो खान साहब के बेटों से बात भी आज करवा दी गई है और दूसरी तरफ अता तारड़ साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये बताया है कि खान साहब के जो है उनका चेकअप भी करवाया जा रहा है आंखों की बीमारी के मखसूस अस्पताल से, जो वहाँ के डॉक्टर से रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी 16 से पहले सुप्रीम कोर्ट में। इतनी देर आपने क्यों कर दी? मामला आपने मिस हैंडल कर दिया काफी ज्यादा कि तहरीक इंसाफ को धरने देने पड़े, एहतजाज करना पड़ा, तब जाके आपने ये सब कुछ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई। नहीं, ये धरने वरने तो ये तो खैर इनके वैसे भी साल के 12 महीने चलते रहते हैं, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका धरना अभी कभी ना हो किसी महीने में या 2-4 हफ्ते बाद, तो हम भी सोचते हैं कि ये इतने मुल्क में फरागत और इतना अमन क्यों है। तो इनके धरनों के साथ जो है वो अब आदी हो चुके हैं। जहाँ तक बात है अपनी जिम्मेदारी की, तो समर अब्बास साहब, मैं आपके शो में ये बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो स्टेट की कस्टडी में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर ही है। और उनको जैसे ही तकलीफ हुई, इससे पहले ये जो पुरानी तारीखें बताई जा रही है गलत है। ये 85% वाली जो बात है, मैं इसको भी नहीं मानता। जब तक कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई माहिर अमराज चश्म ये नहीं बताएगा कि कितनी फीसद बीनाई चली गई है, कितनी रह गई है, तो ये वैसे मफरूजों वाली बातों पे मैं यकीन बिल्कुल नहीं करता। एक पेशेंट खुद तो बता रहा है ना, एक पेशेंट खुद तो बता रहा है कि उसको दाएं आंख से कुछ नजर नहीं आ रहा, धुंधला दिखाई देता रहा, बाद में बिल्कुल आंख की रोशनी चली गई जब ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद 15% तक वो कह रहे हैं रोशनी है, 15 नहीं होगी तो चले 20 होगी। मुतासर तो हुई है, आप कह रहे हैं रियासत की कस्टडी में है, रियासत की जिम्मेदारी है, तो रियासत ने अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं निभाई ना। फिर इशू को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये जो 85% वाला बयानिया है इसको मैं रद्द करता हूँ। ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी अपनी बीनाई है, आप नहीं कर सकते, आपकी अपनी बीनाई है। सही है। कोई दूसरा तीसरा बंदा कैसे कर सकता? जब तक कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ना कहे तो ये बात वैसे ही मफरूजों वाली बात है, ये नैरेटिव वाली बात है। इसमें ये एक ज्यादती होती है, एक जियासती होती है जिसमें सियासत शामिल हो जाए। ठीक, इस बयान में जो है सियासत शामिल हो गई है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जब वो बीमार हुए, डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने भी देखा, उसने अस्पताल बुलवाया, अस्पताल आए, वहां पर प्रोसीजर किया, उनका इलाज किया, कोई सियासत नहीं की। ऑल दो हम ये अगर ये शायद वो जेल से बाहर होते तो शायद ये फिर भी उनके साथ ऐसा ही होता। बीमारी तो जिंदा इंसान को लग ही जाती है, लेकिन वही यार हम अल्लाह के सामने हाजिर हैं और इस बात को हम समझते हैं कि हमने किसी कैदी ट्रीटमेंट जो है वो एक या कोई भी बीमारी हो उसकी अगर हो जाए तो काफी हद तक चीजें क्योर हो भी सकती हैं। कोई उस पे सियासत सही है। नहीं पंजोथा साहब, आज चूंकि हुकूमत ने 2 बड़े इक़दाम उठाए हैं, एक तरफ तो खान साहब की उनके बेटों से बात करवा दी गई और दूसरा अता तारड़ साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये कहा है कि खान साहब की जो है उनका चेकअप होगा, जो आंखों की बीमारी का एक जो मखसूस अस्पताल है उसमें, और वहाँ उनका चेकअप होने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। वो कह रहे इस मामले पर सियासत बिला वजह ना की जाए।
क्या कहते हैं आप, मुतमईन हैं इन दोनों इकदाम से, या आप जो कह रहे हैं कि आपका शिफा अस्पताल में ही, एक प्राइवेट अस्पताल में ही आपका इलाज हो, वहीं पे होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, सियासत जो है ना बीमारी के ऊपर जो थी भी नहीं, और उसके ऊपर तो नवाज शरीफ साहब ने की। उन्होंने सियासत करके उस बीमारी का आड़ लेकर जेली रिपोर्टें बनवा कर बाहर चले गए। इमरान खान साहब ने बाहर जाने का कोई मुतालबा नहीं किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरा जो है आंख के अंदर ये मसला है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, जिसके ऊपर सिर्फ कतरे उन्हें दिए गए। और मैं इसकी खुद गवाही देता हूँ कि मैं जिस टाइम मिला था खान साहब से, उस वक्त खान साहब की एक आंख जो है रेडिश थी। लेकिन देखें, थोड़ा बहुत भी अगर उनकी आंख के अंदर स्टार्ट के अंदर था, तो उस टाइम इनको चाहिए था कि प्रॉपर स्पेशलिस्ट भिजवाते, ताकि वो चीज़ आगे ना बिगड़ती। कतरों के ऊपर इन्होंने निसार किया। और खान साहब जब खुद कह रहे हैं कि मैंने बार बार इनको कहा, लेकिन उन्होंने नहीं मेरी बात सुनी, और उसके बाद फिर पिम्स की टीम लेकर गई सही और है। पिम्स के डॉक्टर ने बताया कि खान साहब आपकी 85% आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। ये खान साहब खुद नहीं कह रहे, खान साहब को उन्होंने कहा। और फिर खान साहब ने ये बात बताई है सलमान सफदर साहब को। एक जी। डॉक्टर ही बता सकता है ना, तो डॉक्टर की बात जो है उसको आप कैसे रद्द कर सकते हैं? आप उस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर एंडोर्स करते हैं, लेकिन वो पोर्शन सही। जहां पर तो खान साहब की आंख आज का जो जिक्र है उसे आप स्टेप्स एंडोर्स नहीं गवर्नमेंट ने करते। उठाए हैं, नहीं पजोदा साहब, आप उससे मुतमईन हैं कि बात भी करवा दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े अहकाम दिए थे कि चेकअप भी करवाया जाए और दूसरा बात भी करवाई जाए। बात भी हो गई है आज, और चेकअप भी वो कह रहे हैं कि आंखों की बीमारी के मखसूस अस्पताल से उनका इलाज करवाया जाएगा, चेकअप करवाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी। या जो निजी अस्पताल का आप जोर दे रहे हैं कि उसी से आपको इलाज चाहिए, फिर आपका बंदा भी वहां पे हो, उसी पे कायम है, या जो अब हो रहा है वो भी काफी आपके लिए तसल्ली बख्श है? देखें, जो इन्होंने किया है ना खान साहब के साथ, उसके जिम्मेदार ये हैं। पहले तो उसके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने पहले खान साहब को गोलियां मारी, इन लोगों ने पहले इमरान खान साहब के ऊपर हमले किए, कातलाना हमले किए। तो ये तो कातिल हैं, ये तो इमरान खान की जान के दुश्मन हैं। इनकी कस्टडी के अंदर इमरान खान साहब हैं, और इनकी कस्टडी में इनकी जानबूझ के, इनको पता था, इन्होंने जानबूझकर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, और इन्होंने जानबूझकर आंख ज़ाया की। ये जो उनकी ख्वाहिशात जो ये पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसके अंदर कार्रवाई भी करेंगे। और जो इस वक्त इन्होंने कहा है कि आप आइए जी, आपका इलाज करते हैं, जब तक खान साहब के साथ उनके ज़ाती मुआलिज नहीं होंगे उस टीम के साथ, तब तक हमारी कोई तसल्ली नहीं है। हमें कोई उस रिपोर्ट के ऊपर हमें यकीन नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले जो किया है उसके बाद कौन सी तसल्ली और रह जाती है। सही तो है। लिहाजा खान सही है। साहब के ज़ाती मुआलिज और स्पेशलिस्ट रेटिना के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, यही हमारा मुतालबा है। इससे एक इंच हम पीछे नहीं हटे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेप लेने की बात है, तो जिस दिन फैसला आया था उसी दिन इनको चाहिए था कि ये जो हमारा मुतालबा है पूरा करते। इतनी लेट क्यों उन्होंने किया? सही है। इख्तियार वली साहब, ये जो आंखों के जो है मखसूस अस्पताल की बात की जा रही है, क्या ये रावलपिंडी में जो कायम है शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल, उसकी बात कर रहे हैं? उस तरफ इशारा है, चूंकि आंखों का मखसूस अस्पताल तो यहाँ पे मेन एक वही है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। जी जी, यही है इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद जी। एरिया में जो मखसूस मखसूस अस्पताल है, जो अच्छा अस्पताल है वहीं पे होगा और इलाज होगा। एक जी, बात जहां से ये चाह रहे हैं वहां से ये क्यों नहीं? उसमें क्या जो है वो मुज़ायका है? मुज़ायका तो उनकी ये इनकी फरमाइश पूरी करें या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें? एक पेशेंट वो है, स्टेट की पेशेंट की कस्टडी फैमिली, उनके स्टेट चाहने कस्टडी में वाले, है। वो तशवीश में मुब्तला हैं उनकी आंख के मामले को लेकर। आप जब कह रहे हैं कि कुछ भी बिफोर नहीं है, इस मामले पे सियासत की जा रही है, तो आप बिफोर मुतमईन करने के लिए करा रहे हैं इनकी मर्जी की जगह से और इनकार चेकअप। देखिए, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं। फैमिली के साथ कंसल्ट किया जाएगा और उनके साथ मशवरा करके ही मशवरा और अफ़ाम तफ़हीम से फिर कर लेंगे। इनफैक्ट इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये रिपोर्ट्स भी आ जाएँगी, आप देख लेंगे और डॉक्टरों की ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, वो भी कौम के सामने आ जाएगी। फिर आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दी गई थी उस वक़्त, दैट वाज़ द बेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड बाय द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ सही है। पाकिस्तान। फिर आपको अच्छा। यही सुनने को मिलेगा। लेकिन ये बीच में ये लोग वो मोहल्ले की मासियों की तरह रोना-धोना नहीं करेंगे, तो ये अपनी कंपनी को किस तरह मशहूर करेंगे? सही है। ये बहरहाल, अपने लोगों को किस बहरहाल तरह ये एंगेज मौका आपने करेंगे? खुद दिया है और इख्तियार वली साहब। एक अनफॉर्चुनेटली ये मौका एक गवर्नमेंट ने बात खुद दिया है। आंख का मसला था, जो नहीं पजोता साहब भी बता रहे हैं कि काफी टाइम से था, गवर्नमेंट ने, जेल इंतजामिया ने शायद उसे सीरियस नहीं लिया। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, पेचीदा हो गया। आज गवर्नमेंट भी जो है वो बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है इस सिलसिले में।
लेकिन ज़ाहिर है कि आपने मिस हैंडल किया है तो आपको इतना बैकफुट पे ज़्यादा पड़ रहा है सारे मामले के अंदर। अब ये बताएं कि इस मामले में इसी आग के मसले को लेकर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी है कि तिब्बी बुनियादों पर जो है उनको जमानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। तो ये बताएं कि हुकूमत क्या मुखालफत करेगी तिब्बी मेडिकल ग्राउंड्स पे जो उनकी जमानत के मामले की, या होने देंगे ऐसा? आज तीसरा दिन है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई जो बिल्ली है उसको थैले से बाहर निकालो। ये इतना रोने धोने की और ये इतना आसमान सर पे उठाने की जरूरत क्या है? मुद्दे पे आओ, मतलब की बात करो, चाहते क्या हो? ये उनको बहाना चाहिए था। गुज़श्ता 1.5 साल से बानी इमरान साहब जो हैं, वो इस चक्कर में है कि मैं मेरे साथ कोई डील करे, मेरे साथ कोई एनआरओ करे, मेरे साथ कोई बात करे और मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन ये मेडिकल ये ग्राउंड्स पे बेल के लिए अप्लाई करना, ये तो किसी किस्म का कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डील है। ये तो एक प्योरली एक कानूनी रिलीफ है जो कि कोई भी ले सकता है कैदी। इसका डील से क्या ताल्लुक है? आपको 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 अगर मालूम भी होगा तो अभी आप नहीं बोलेंगे समर अब्बास, और ना मैं भी एक लिमिटेशन से आगे ज़्यादा आपको नहीं बता सकूँगा। लेकिन आज की बात रिकॉर्ड हो रही है शुबा और है इंशाल्लाह फिर हुकूमत कुछ को दिनों आपको बाद ज़रा कुछ यू दिनों बाद आप देख आपको लेंगे। है शुबा ऐसा कि कोई मामला उस तरफ जा रहा है, कोई किसी डील की तरफ जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है? देखिए, 1.5 साल पहले ये बात मंज़र-ए-आम पर आ गई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 लोग जो थे, ये नवंबर 2024 की बात है कि खान साहब जो थे वो कह रहे थे कि भाड़ में जाए ये सियासत, तो ये जेल, मुझे बाहर निकालो। फिर कोई बात बनी, आगे चल रही थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप लीडरशिप के 3 लोग उसमें शामिल थे और कुछ 1-2 बंदे हुकूमत की साइड से भी थे। तो फिर वो चीज़ें उनको, वो फिर ऐसा हुआ कि वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी, फिर शायद कोई ज़मानत की कमी पड़ गई थी। सही है। तो वो तो डील लेने के लिए और तो एनआरओ लेने के लिए वो तो तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई उनको ऑफ़र नहीं कर रहा है। तो अभी भी मैं यही इनको कह रहा था कि भई साफ़ बताओ, बाहर जाना चाहते हो, मुल्क से भागना चाहते हो, दरख़्वास्त तो ले आओ, दरख़्वास्त तो दे दो। तो वो तो फिलहाल उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है बेल की दरखास्त दी है, तो आप उसकी मुखालफत करेंगे अदालत में या यही होता है नहीं और करेंगे? ये बता दें आप जरा क्विकली। यही आने नहीं, अभी तो बिल्कुल, बिल्कुल ये इनिशियल स्टेजेस में मैं कोई आपको इस पे नहीं कह सकता कि हम हिमायत करेंगे या मुखालिफत करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने अपनी एनआरओ और डील के लिए दरख़्वास्त दे दी है और वो बहरहाल रिलीफ़ चाहते हैं। बहरहाल वो आप इस जेल मामले में में फँस बड़े जो चुके है वो हैं। बड़े जो है वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं सारे मामले को लेकर के, कहीं कोई डील ना हो रही हो, और अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि हमने मुखालफत करनी है, न्यूट्रल रहना है या मुखालफत नहीं करनी। नहीं, पंजोता साहब ये बताइएगा कि जो आपने बेल के लिए अप्लाई किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, कितना आपको चांस लग रहा है कि इसमें रिलीफ मिल जाएगा आपको? और अगर बेल हो जाती है खान साहब की, तो क्या वो मुल्क के अंदर रहकर ही आंखों का इलाज करवाना चाहेंगे या मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं इलाज के लिए? नहीं, नहीं, देखें, खान साहब कभी भी ये ख़्वाहिश नहीं रखते कि वो मुल्क से बाहर जाएँ। हमेशा उनका यही मौक़िफ़ होता है कि ये मुल्क मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, मेरे कोई कारोबार, फ्लैट्स कोई मेरे बाहर नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? हम्म। मैं इस मुल्क में, मेरा जीना मरना नहीं, यहाँ पर है। इलाज की बात हो वो रही इस है, मुल्क के मुल्क अंदर से ही बाहर जाने रहेंगे। की बात नहीं ये हो रही, मज़ीद भागने किसी की बात नहीं हो मुकदमे रही, में इलाज की गिरफ़्तारी बात हो ना रही है। डालें, मज़ीद किसी मुकदमे में इम्प्लिकेट ना करें, तो ज़ाहिर-सी बात है वो रिलीज़ होके सीधा बनी गाला जाएँगे, अपने घर जाएँगे या लाहौर रहेंगे। और किधर जाना है? अगर जब तक उनका इलाज नहीं होता, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है घर ही जाना होता है ना। सही है। तो दूसरा ये बताइएगा कि अब ये आपके जो धरने हैं, एहतजाज है, ये जारी रहेगा, साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा? जी, बिल्कुल, ये एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। जी। वो तो हुकूमत ने कह दिया करवा रहे हैं, अता तार साहब ने कह दिया है कि उनका इलाज जो है वो जो अमराज चश्म के मखसूस अस्पताल से करवाया जाएगा, उनका चेकअप होगा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सब चीज़ें तो हो रही हैं। खान साहब के ज़ाती मौले जब तक नहीं मौजूद होंगे, कैसे उसको आप कह सकते हैं कि हमें सैटिस्फैक्शन हो? ये जेली रिपोर्टें बना दें, कहें जी बिल्कुल ठीक हो गया मामला, कुछ था ही नहीं। हमें तो कोई एतबार नहीं है ना इन पे। इन्होंने पहले कौन-सा खान साहब अदालत के पे तो साथ अच्छा एतमाद किया है ना या आपको? पीटीआई के साथ अच्छा किया? अदालत पर तो एतमाद है ना आपको? जी, जी, अदालत पे अदालती बिल्कुल हुक्म पर ही है, एतमाद है और अदालती अदालत हुक्म के पर ही ये अंदर सब कुछ हो रिपोर्ट रहा जो है। है, जी, अदालत के अंदर देखें, अदालत के हुक्म पर हो रहा है, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन इतना इंसाफ़ लेट क्यों मिला है कि आज इलाज जो है हो रहा है? और अगर इलाज होता है तो डॉक्टर्स होंगे तो तसल्ली होगी ना, डॉक्टर्स ही हमारे नहीं होंगे तो तसल्ली कैसे है?
वो तो डॉक्टर्स इनके होंगे ना, जो इनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाकर चेकअप करेंगे। साथ हमारे मौलिज हों, जैसे नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर अदनान थे, तो कोई हर्ज तो नहीं है। तो दूसरा इख्तियार वली साहब, क्या इसमें हरज है कि अगर इनका अपना बंदा कोई साथ अगर होता है, इनका अपना कोई डॉक्टर भी साथ अगर होता है, तो उसमें क्या हरज है? शफाफियत आएगी। जब आप ही दावा कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, सियासत कर रहे हैं, तो अलाउ कर दें, इसमें क्या मजाक है, क्या हरज है इसमें? जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है डॉक्टर अदनान की, वो मियां साहब के साथ थे थ्रू आउट, तो आप भी इनका मौलज अलाउ कर दें साथ, या इस पर भी आपको सर, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की जरूरत है? मैं माजरत के साथ समर अब्बास, नवाज शरीफ के केस ना, ये अपनी राइट का बताए, हम करेंगे, हम बिल्कुल कर लेंगे, इसको कंसिडर करते हैं। नवाज शरीफ की सेहत पर तो जितनी गंदी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेली थी, वो उसकी दुनिया गवाह है। नवाज शरीफ बीमार हुए, इन्होंने उस पर जुमले कसे, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उस पर ड्रामे किए। इमरान खान साहब खुद स्टेज पर माइक पे खड़े होकर उन्होंने जो लग़वियात बोली थी, वो मुझे आज भी याद है। फिर जब कुलसूम नवाज बीमार हुई, तो उनको अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा था। फिर उनका जो कॉफिन आया था, उस पे कितने जुमलेबाजी की गई थी, वो तारीख का बदतरीन और शर्मनाक तरीन बात है। वो बयानात तो पाकिस्तान आपके तहरीक लोग भी इंसाफ दे के रहे माथे हैं पर कि कलंक का तहरीक टीका है। इंसाफ इस बीमारी को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, इस सारे मामले को। बयानात तो आपके लोग भी दे रहे हैं। उन्होंने अगर बयानात दिए थे तो साथ मियां साहब को रिलीफ भी दिया था, बाहर जाने दिया था, लेकिन आप मेरी तो उनका बात जो है वो मेरी अपनी बात मर्जी के सुनिए, डॉक्टर मेरी से बात चेकअप भी नहीं करवाने पे तैयार। इमरान नहीं, क्यों नहीं देते? बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया ना कि जब वो उनका इलाज कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगर ये अमेरिका में भी थे, अगर ये यूके में भी होते, तो इससे बेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल कोई और नहीं हो सकता था, जो इमरान खान को जेल में दिया गया पिम्स में लाकर। ये इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। अब सियासत तो इन्होंने करनी है। मुझे बताएं, क्या इससे पहले इन्होंने नहीं कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया गया? सही है। बुशरा बीबी ने नहीं कहा था। तो ये तो लग़वियात, तो ये साथ-साथ ये ड्रामे तो ये चलते रहते हैं इनका। ठीक, वो मिडनाइट क्लाउन शो भी चलाना रहता है ना, वो उनका कारोबार है, वो सही चलता है। रहता है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की बात ना करें, क्योंकि उस केस में ये हमारे सामने इंतहाई शर्मसार है। वो इन्होंने बहुत गंदी सियासत खेली थी। और बाकी इमरान खान साहब की सेहत की मैं ठीक आपको है। तसल्ली के साथ और गारंटी के साथ बताऊं कि उस पे कोई सियासत नहीं होगी। वहां पे हमारी जो ड्यूटी होगी, वो हम पूरी ईमानदारी के साथ ठीक अदा है, करेंगे बहुत शुक्रिया और नईम इनकी भी अहमद साहब तसल्ली आपका, करेंगे। और इख्तियार शुक्रिया। वली साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होने जा रहा है कोलंबो में। वहां मौसम की सूरत हाल क्या है और मैच से पहले पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, और पर्टिकुलरली कल के मैच के बारे से पाकिस्तान का जो इसमें लाएअमल क्या होना चाहिए, टीम का गेम प्लान क्या होना चाहिए, टीम के अंदर तब्दीलियां कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट 11 टीम में जो है वो मैदान में उतरनी चाहिए, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच कल कोलंबो में खेला जा रहा है, और इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम भी भरपूर तरीके से पुरजोश है, और भारत की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि वो भी एक बेहतरीन अपनी 11 मैदान में उतारेंगे। एक तगड़ा मैच होगा, पूरी दुनिया में क्रिकेट के शायकीन को इस मैच का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। और पर्टिकुलरली जब पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो ये मैच वर्ल्ड कप का नहीं खेलेगा, तो उसके बाद फिर तमाम जो मुज़ाकरात हुए, ICC ने पाकिस्तान को मनाया, दीगर मेंबर बोर्ड ने भी पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिश की। फाइनली जब पाकिस्तान मान गया, तो अब इस मैच की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। सुना है कि जो रेट हैं जो ब्रॉडकास्टिंग के, वो भी मज़ीद ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस मैच का हर किसी को बड़ी शिद्दत से इंतजार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, अपनी बेहतरीन 11 मैदान में उतारेंगे, और उस्मान तारिक जो हैं वो हमारी टीम का जो है एक सरप्राइज पैकेज होंगे। जबकि भारत की तरफ से भी दावा किया जा रहा है सूर्य कुमार यादव की तरफ से कि वो भी एक बेहतरीन टीम उतारेंगे, और उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि एक बेहतरीन मैच होगा। तो हम हाथ मिलाएंगे या नहीं, इस वाले से सवाल भी हुआ, लेकिन उन्होंने इसका जवाब जो है वो देना मुनासिब शायद नहीं समझा, टाल गए इसका जवाब। लेकिन मैच जो है किस तरह का होगा, इस मैच से पहले बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, मैच के दौरान भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या ये मैच होगा, और अगर होता है तो पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, टीम में कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पहले तो कोलंबो में कोई आ रही है फोरकास्ट के बारिश का भी इम्कान है, क्या एक लाइट ड्रिजल हो मैच से पहले? मैच तो हो जाएगा, कंडीशन जो है वो ओवरकास्ट होगी। टॉस जीतने के बाद गालिबन पाकिस्तान को पहले बॉलिंग ही शायद करनी पड़े, तो तब्दीलियां आप क्या समझते हैं टीम में क्या होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट 11 पाकिस्तान की कल होनी चाहिए इस अहम मैच के लिए?
बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास। देखें, पाकिस्तान को एडवांटेज है। पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोलंबो में है। पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेले और अब कल पाकिस्तान जो है प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगा। भारतीय टीम कल दिल्ली से कोलंबो पहुंची है। तो पाकिस्तान अपने आप को मौसम से हम आहंग कर चुका है, वहाँ के एटमॉस्फेयर से हम आहंग कर चुका है। जहाँ तक बात है कि बीबीसी ने जो अपनी वेबसाइट पर बताया कि बारिश जो है वो सुबह से शुरू होगी, लेकिन ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मैच तो होना चाहिए और पाकिस्तान की जो आपने प्लेइंग 11 की बात की, कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम में शायद एक तब्दीली हो सके कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह फास्ट बॉलर नसीम शाह को टीम में शामिल किया जाए। वरना आज जिस तरह सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इब्तदाई 4 बैट्समैनों के बारे में बताया, तो इट मीन्स कि फ़खर जमान जो माजी में भारत के खिलाफ अच्छा खेलते हैं उनका चांस नहीं है। अब पाकिस्तान भारत के साथ 9 जून 2024 के बाद से वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है। एशिया कप तो खेले सितंबर में, लेकिन आप देखें वर्ल्ड कप में 2007 से जब से पाकिस्तान भारत के मुकाबले शुरू हुए समर, तो 8-1 है स्कोर। पाकिस्तान ने जो एक मैच जीता था वो आपको याद होगा 2021 में बाबर आजम और रिजवान ने जो पार्टनरशिप की थी दुबई में जो पार्टनरशिप की थी 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता था। अब रिजवान टीम में नहीं है, बाबर आजम पे बड़ा लोड होगा और जिस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ की पिचेस जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होंगी और अगर बारिश होती है, ड्रिजल होती है, तो आउटफील्ड जो है वो हैवी हो जाएगी और फिर रन्स बनाने में, गेंद की रफ्तार बढ़ाने में मुश्किल होगी। मैं समझता हूँ 170 180 पर जो भी टीम स्कोर करेगी, दूसरी टीम हदफ का ताकुब करते हुए मुश्किल से दुचार हो सकती है। और एक्स फैक्टर उस्मान तारिक है। 30 साला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाला उस्मान तारिक अचानक लोगों की नज़रों में आया। उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज होम सीरीज हुई थी उसने डेब्यू किया और उसके बाद से अब पूरा भारतीय मीडिया उसके हवास पर सवार हो चुका है उस्मान तारिक कि वो ऐसे गेंद करेगा। बल्कि एक तो उनका एक्सपर्ट कह रहा था कि बैट्समैन को हट जाना चाहिए, अंपायर से इतराज करना चाहिए। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस मर्तबा समर मुझे एडवांटेज है पाकिस्तान को। जी हाँ, आज तारीफ ही की है सूर्य कुमार यादव ने भी कि पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिन अटैक है। वो पाकिस्तान जो माजी में जाना जाता था अपने फास्ट बॉलिंग अटैक की वजह से, ऑब्वियसली श्रीलंका के अंदर कंडीशंस भी जो है वो सपोर्ट करती हैं स्पिनर्स को, तो वो भी उन्होंने भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का आज बतौर खास जिक्र भी किया है। तो जो आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, शाहीन अफरीदी की जगह आप कह रहे हैं शायद नसीम शाह को शामिल कर लिया जाए, और सलमान मिर्जा के वाले से क्या लग रहा है कि वो मैच कल का खेल पाएंगे या नहीं? उन्होंने चूंकि पहले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ की पिचेस जो है स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार साबित हो रही हैं और टीमें जो है अपने स्पिनर्स की बदौलत जो है वो कामयाबी हासिल कर रही है। तो सलमान मिर्जा का तो पिछले मैच में भी उनको नहीं खिलाया, अब उनको भारत के खिलाफ क्रंच मैच में डाल दें, ये समझ में नहीं आता। अगर नई गेंद आपने करानी है तो नई गेंद के लिए आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद हैं और शाहीन आफरीदी या नसीम शाह में से कोई एक करेगा। शाहीन आफरीदी की फिटनेस पर थोड़ा सा सवालिया निशान है। उन्होंने पिछले मैच में भी 40 के करीब रन दिए थे, तो लग यही रहा है। लेकिन शाहीन आफरीदी ऐसा खिलाड़ी है जो भारत के खिलाफ बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देता है। अपने करियर में अब तक शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल 25 मरतबा किसी भी बैट्समैन को आउट किया है। और दुबई में भी आपको याद होगा जिस तरीके से इन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था और KL राहुल को आउट किया था। तो उसको देखते हुए शाहीन आफरीदी का तजुर्बा ज़्यादा है, लेकिन नसीम शाह को खिलाते हैं, उसका फैक्टर एक्स फैक्टर ये होगा कि वो और तेज़ गेंदें कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी अभी थोड़े बुझे बुझे नजर आए। सही है। और बैटिंग की आपने बात की मिर्जा इकबाल बेग साहब के ऊपर के 4 बैटर्स का, तो आज हमारे कप्तान ने भी जिक्र कर दिया कि बाबर आजम खेलेंगे, साइम अयूब खेलेंगे, शहजादा फरहान खेलेंगे। उस्मान खान के हवाले से क्या लग रहा है कि उस्मान खान को कल तब्दील किया जा सकता है भारत वाले मैच में, कि उनकी जगह पर ख्वाजा नाफे को खिला दिया जाए, या फिलहाल उन्हें मौका मजीद दिया जाएगा क्योंकि इससे पहले वो दोनों मैचेस में 0 पर आउट हो चुके हैं? बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा समर कि अगर आप ख्वाजा नाफे को, जो बुनियादी तौर पर विकेट कीपर नहीं है लेकिन आपने ज़बरदस्ती उनको विकेट कीपर बना दिया और वो बुनियादी तौर पर ओपनिंग बैट्समैन है, उनको मिडिल ऑर्डर में चले आप लाएंगे कि वो फिनिशर अच्छे हैं, लेकिन बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि कोच का और कप्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो उस्मान खान पर है। तो उस्मान खान ठीक है नाकाम हो गए, लेकिन उस्मान खान बनिस्बत ख्वाजा नाफे के बेहतर कीपर हैं। अगर हालांकि उस्मान खान भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीपर नहीं है, लेकिन ख्वाजा नाफे के मुकाबले में उनको एक सबकत हासिल है, तो मैं समझता हूँ उस्मान खान को खिलाएंगे। वैसे इन दोनों जितनी विकेट कीपिंग तो शहजादा फरहान भी कर लेते हैं।
हाँ, साहबजादा फरहान ने 1-2 मैचेस में कीपिंग की। हैरत की बात है, मोहम्मद हारिस को हम इतना आगे लेकर आए, शाहीन का कप्तान बनाया, अब उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है, और मोहम्मद रिजवान जो मोस्ट सीजन्ड एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो भी टीम में नहीं है। तो विकेट कीपिंग का एक शोबा ऐसा है कि अगर विकेट कीपर से कोई कैच ड्रॉप हो जाता है और कोई रन आउट मिस हो जाता है तो वो टीम के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। दुआ करें कि उस्मान खान अच्छा परफॉर्म करे। और एक और अहम बात, जो पिछला मैच हुआ था हमारा भारत के साथ T20 का, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी फ़हीम अशरफ ने। अभी तक हमने देखा नहीं कि फ़हीम अशरफ को बतौर बॉलर यूज़ किया गया हो। इस मैच में आपको लग रहा है कि फ़हीम अशरफ को अटैक करवाया जा सकता है, या उन्हें फर्स्ट चेंज पे लाया जाए, बॉलिंग में उनको यूटिलाइज किया जाए? बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो ओपन बॉलिंग तो नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि साइम अयूब आपके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो नई गेंद पावर प्ले में कर रहा है और अच्छी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब बॉलिंग करेंगे और एक फास्ट बॉलर या तो नसीम शाह होगा या शाहीन आफरीदी होगा। और फिर उसके बाद आपके पास स्पिनर्स इतने ज़बरदस्त हैं समर, आप देखें कि शादाब खान है, मोहम्मद नवाज़ है, अबरार अहमद है, उस्मान तारिक है, साइम अयूब है, और फिर कप्तान सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक जो है, लेकिन भारत की बैटिंग को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि अभिषेक शर्मा जी बिल्कुल, अभिषेक शर्मा के हवाले से अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि वो रुआ से हो चुके हैं या नहीं, कल का मैच खेलेंगे या नहीं। एक और अहम मामला जो है जिसका बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है कि बारिश, अगर जो अभी तक की फोरकास्ट आ रही है उसमें 40% बारिश है, 5 बजे, फिर आगे 6 और 7 बजे भी 30% और 20% बारिश है, फिर 8 बजे से ऑनवर्ड बारिश नहीं है। तो अगर ये मैच जो है कम कर दिया जाता है, 10 ओवर या 12 ओवर तक महदूद कर दिया जाता है, जिसका चांस नज़र आ रहा है फिलहाल, तो फिर किस टीम को एडवांटेज ज़्यादा होगा? देखें समर, फिर भारत को एडवांटेज होगा, और उस सूरत में कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खेलेगी ताकि मुखालिफ टीम को एक टारगेट दिया जाए। और भारत के पास, जिस तरह मैंने अभिषेक शर्मा का जिक्र किया, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन ज़बरदस्त फॉर्म में है, कप्तान सूर्या कुमार ने यूएसए के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, शिवम डुबे हैं, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है, उनकी बैटिंग लाइनअप उनकी बड़ी पावरफुल है उनकी बैटिंग। तो अगर वो ओवर्स कम होते हैं तो उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो जारहाना अंदाज से खेल सकते। हमारे यहाँ हम अभी तक रिलाय कर रहे हैं साहबजादा फरहान पर, क्योंकि उन्होंने इब्तिदाई दोनों मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब हमारे मिडिल ऑर्डर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सलमान अली आगा बुझे बुझे नजर आए दोनों मैचेस में, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर भारत को एडवांटेज होगा बैटिंग के शोबे में। और एक वन लास्ट कमेंट, ये जो हाथ मिलाने वाला मामला है हैंडशेक का, वैसे तो हमने इस वर्ल्ड कप से पहले ही भारत को जो है आसमान में जो उड़ रहे थे उन्हें ज़मीन पर तो हम ले आए हैं। भारत से मैच ना खेलने का ऐलान करके फिर उन्होंने मिन्नतें की, आईसीसी के जरिए मनाया, तब जाके पाकिस्तान मैच खेलने पर आमादा हुआ। लग रहा है कि हाथ मिलाने की तरफ मामला जाएगा, भारतीय मिलाएंगे हाथ उनके कप्तान, पाकिस्तानी कप्तान के साथ, क्योंकि आज सवाल हुआ तो वो टाल गए थे बड़े तरीके से। हमारे पास बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने रवैया अपनाया, जो पाकिस्तान ने आंखों में आंखें डालकर बात की भारत के बारे में, और फिर जय शाह की जो बदनामी हुई है कि वो उन्होंने आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया है, तो वो ज़रूर दिल में लिए तो बैठे हैं, और बज़ाहिर नहीं लगता कि एकदम से ये हालात बेहतर हो जाए। 28 सितंबर को फाइनल हुआ था एशिया कप का, आपको याद होगा, टॉस के वक्त अलग अलग मुंह थे दोनों कप्तानों के, फिर हाथ नहीं मिलाया, फिर ट्रॉफी नहीं ली। तो बज़ाहिर अभी वो ज़्यादा दूर नहीं है 28 सितंबर, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि हाथ मिलाया जाए। बज़ाहिर भारतीय दिल पे लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें नॉकआउट किया, एक तरफ राफेल तैयारे गिराए और एक तरफ इस बांग्लादेश के मामले पर उन्हें नॉकआउट किया। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जमकर खेलेगी और तगड़े तरीके से ये मैच खेलकर भारत को इस मैच में शिकस्त देगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इंतहाई एक और अहम इशू के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की पुष्पनाही दुनिया के सामने एक बार फिर अयां हो गई है। मोदी हुकूमत पर यह संगीन इल्जामात सामने आए हैं कि वो अपने मुखालिफिन को खामोश कराने के लिए बैरून मुल्क भी खुफिया कार्रवाइयों का सहारा ले रही है। हालिया अमरीकी अदालती दस्तावेजात और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के बाद यह मामला आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया है। इन इंकशाफात के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अल मारूफ
निक ने अमेरिकी अदालत में एतराफ जुर्म किया है कि वो एक भारतीय सरकारी एहलकार की हिदायत पर काम कर रहा था और उसने न्यूयॉर्क सिटी में एक अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश तैयार की। इस्तगासा के मुताबिक असल हदफ सिख रहनुमा और भारतीय हुकूमत के नाकद गुरुपतवंत सिंह पन्नू थे और इल्जाम है कि भारतीय एहलकार ने उनकी मुकम्मल शनाख्त और रिहायशी पता फराहम किया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक निकल गुप्ता ने सेकंड सुपरसीडिंग फर्द जुर्म में शामिल तीनों इल्जामात यानी कत्ल बराए मुआवजा, कत्ल की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश कबूल कर लिए हैं। इसने ये एतराफ अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने किया, जबकि सजा का ऐलान अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारिरो 29 मई 2026 को करेंगे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब 18 जून 2023 को मुबैना भारतीय एहलकार ने निखिल गुप्ता को एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर की लाश दिखाई गई थी। इस्तगासा का कहना है कि इस वीडियो का मकसद ये पैगाम देना था कि बैरून मुल्क मुखालिफिन को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। नजर के कत्ल के फौरन बाद ये वीडियो भेजे जाने को अमेरिकी हुक्काम एक मुनज़्ज़म मंसूबे का इशारा करार दे रहे हैं, जिससे तासुर मिलता है कि कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के पीछे एक ही नेटवर्क कार फरमा हो सकता है। FBI न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के मुताबिक एक भारतीय सरकारी मुलाजिम की हिदायत पर अमेरिकी सरजमीन पर कत्ल की यह साजिश तैयार की गई जो एक नाकद को खामोश कराने की गैर कानूनी कोशिश थी। निखिल गुप्ता का एतराफ जुर्म भारत के लिए सिफारती सतह पर बड़ा धचका समझा जा रहा है, क्योंकि पहली बार इस नौयत के इल्जामात अमेरिकी अदालती निजाम में बाकायदा कार्रवाई की सूरत में सामने आए हैं। नाकदीन इसे रियासती सतह की हिटमैन डिप्लोमेसी करार दे रहे हैं जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जबकि कुछ हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ सख्त आलमी इक़दामात किए जाएं और उसे दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर किया जाए। ये पेशरफ जनूबी एशिया की वसी तर जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल में भी अहम समझी जा रही है, क्योंकि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं और अब अमेरिका में सामने आने वाली इस नाकाम साजिश ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ये इल्जामात मुकम्मल तौर पर साबित हो जाते हैं तो इससे न सिर्फ भारत की आलमी साख मुतासर हो सकती है बल्कि उसकी मगरबी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पर भी गहरे असरात पड़ सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी की। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में नए मुज़ाकरात का आगाज हुआ था और अब मंगल को दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान दूसरा दौर मुतवक्के है। लेकिन सिफारतकारी की इस कोशिश से पहले खित्ते में कशीदगी तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी फौजी दस्ते मशरक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं और बयानात में सख्ती आ चुकी है। अमेरिकी अहदेदारों ने दावा किया है कि फौज ईरान के खिलाफ तवील और मुसलसल ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। बरतानी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में दो अमेरिकी अहदेदारों ने दावा करते हुए कहा कि मुसलसल मुहिम अमेरिकी अफवाज और मशरक़ वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बाइस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा और अमेरिका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी अहदेदारों ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन हमले की सूरत में अमेरिकी फौज हफ्तों तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों के इम्कान के तहत तैयारी कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों एहलकारों ने अपना नाम मख्फी रखने की शर्त पर बात की जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली से मुमकिन फौजी ऑपरेशन की तैयारियों के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के पास ईरान के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप किसी भी मसले पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को सुनते हैं, लेकिन हतमी फैसला उस बुनियाद पर करते हैं जो हमारे मुल्क और कौमी सलामती के लिए बेहतर हो। पेंटागन ने इस हवाले से कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। याद रहे कि अमेरिका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE और तुर्की में फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमेरिकी तैयारियों में शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेंटागन एक और तैयारा बरदार जहाज मशरक़ वस्ता भेज रहा है। हजारों फौजी जंगी तैयारे और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मुंतकिल किए जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आरफोर्ड कैरिबियन से मशरक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है, जहां वो पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन और उसके हमरा जहाजों के साथ शामिल होगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इन जहाजों के साथ लड़ाका और निगरानी करने वाले तैयारे भी खित्ते में पहुंचाए गए हैं। जेराल्ड आरफोर्ड जो अमेरिका का जदीद तरीन और दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज है, अपने हमरा ही जहाजों के साथ कैरिबियन में मौजूद रहा है और उसने रवां साल के अवाइल में वेनेजुएला में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। इस हवाले से मारीन का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में अमेरिकी फौज के लिए खतरात कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ईरान मिसाइलों के जबरदस्त हथियारों का हामिल है। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़ा का खतरा भी बढ़ सकता है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
शुमाली कैरोलिना के फौजी अड्डे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है और उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज हो सकती है क्योंकि वो 43 साल से सिर्फ बातें कर रहे हैं। खलीजी अरब ममालिक ने खबरदार किया है कि मुमकिन हमला एक बड़ी जंग का आगाज बन सकता है। इसी दौरान वाशिंगटन और तेहरान जोहरी तनाज़े पर सिफारतकारी बहाल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। एक जरिए के मुताबिक अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मंगल को जिनीवा में ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे, जहां ओमानी नुमाइंदे सालिसी करेंगे और इसी मौका पर रूस और यूक्रेन के हुकाम से भी मुलाकात मुतवक्के है। वाशिंगटन चाहता है कि जोहरी मुज़ाकरात में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत और इंसानी हकूक का मामला भी शामिल हो। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि वो पाबंदियां हटाने के बदले अपने जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात से जोड़ने की मुखालफत करता है। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है और इस पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। अली शमखानी का कहना था कि ईरान की फौज हाई अलर्ट है और किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि बैरूनी ताकतों की जानिब से किसी भी मिसकैलकुलेशन की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सीनियर ईरानी रहनुमा ने कहा कि मुज़ाकरात हकीकत पसंदी पर मबनी हो और गैर जरूरी मुतालबात से गुरेज किया जाए तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। मजमूई तौर पर सूरत हाल निहायत नाजुक है। एक तरफ फौजी तैयारी और सख्त बयानात हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात जारी रखने की कोशिश हो रही है। अमेरिका दबाव बढ़ाकर शराइत मनवाना चाहता है, जबकि ईरान अपनी सुर्ख लकीरों पर कायम है। अगर सिफारतकारी कामयाब हुई तो खित्ता बड़ी जंग से बच सकता है, लेकिन किसी भी गलत अंदाज या महदूद हमले से वसी इलाकाई तसादुम का खतरा मौजूद है। इसलिए आने वाले दिन इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।